गांव चंदनपुर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसे सब सूखा बाबा कहते थे। सूखा बाबा का शरीर बहुत दुबला पतला था और वो हमेशा फटे पुराने कपड़ों में ही नजर आते थे। गांव के लोग समझते थे कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं और वो बहुत लाचार हैं। लोग अक्सर सड़क चलते उन्हें 1-2 रुपए या बासी रोटी थमा देते थे। सूखा बाबा बिना कुछ कहे वो सब स्वीकार कर लेते और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान रखते थे। गांव के जमींदार का बेटा विक्रम बहुत घमंडी था और वो हमेशा बाबा का मजाक उड़ाता था। एक दिन विक्रम ने सबके सामने बाबा को बुलाया और उनके सामने 2 थालियां रखीं। एक थाली में ताजे और महंगे फल थे और दूसरी थाली में सूखी हुई रोटियां और पानी था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बाबा, अगर तुम समझदार हो तो अच्छी थाली उठा लो। सूखा बाबा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और सूखी रोटियों वाली थाली उठाकर खाने लगे। वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और बाबा को महामूर्ख कहने लगे। विक्रम ने कहा, देखो, इसे कहते हैं किस्मत का अंधा, जिसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं। सूखा बाबा ने शांति से खाना खाया और आशीर्वाद देकर वहां से चुपचाप चले गए। गांव में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम मिनी था। वो अक्सर बाबा को देखती रहती थी। मिनी को लगा कि बाबा शायद सच में बहुत गरीब हैं, इसलिए वह अपनी गुल्लक लेकर उनके पास गई। बाबा ने मिनी को देखा और उसे अपने टूटे हुए झोपड़े के अंदर बुलाया। वहां का नजारा देखकर मिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। झोपड़े के एक कोने में एक बड़ा संदूक खुला पड़ा था जो सोने के सिक्कों और गहनों से भरा था। बाबा ने मिनी को समझाया कि वह कोई गरीब नहीं है बल्कि बहुत बड़े व्यापारी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह जानबूझकर सूखी रोटियां चुनते हैं ताकि लोगों का अहंकार संतुष्ट रहे। लोग उन्हें गरीब समझकर दान देते हैं और बाबा वही दान लेकर गुप्त रूप से गांव के अनाथालय में दे आते हैं। बाबा ने कहा, मिनी, जिस दिन मैं कीमती थाली उठा लूंगा उस दिन लोगों की दया खत्म हो जाएगी। लोग मुझे दान देना बंद कर देंगे और उन अनाथ बच्चों का भोजन रुक जाएगा। मैं अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता क्योंकि मेरी सादगी ही मेरा सबसे बड़ा कवच है। दुनिया जिसे मेरी कमजोरी समझती है, असल में वही मेरी सबसे बड़ी ताकत और बुद्धिमानी है। जो लोग दिखावा करते हैं वे अक्सर अंदर से बहुत खाली और बेचैन होते हैं, लेकिन जो मौन रहकर अपना काम करते हैं वही असली सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाबा ने मिनी से वादा लिया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी। मिनी समझ गई कि असली अमीरी कपड़ों या ठाट बाट में नहीं बल्कि इंसान की नीयत में होती है। विक्रम आज भी बाबा को मूर्ख समझकर खुश होता है, पर असल में वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख है। दिखावा इंसान की बुद्धि को खा जाता है और उसे सच देखने से हमेशा दूर रखता है। सूखा बाबा आज भी वही फटे कपड़े पहनकर गांव की गलियों में घूमते रहते हैं। उनकी मुस्कान में वो राज छुपा है जिसे समझने के लिए दिल की गहराई चाहिए होती है। असली समझदार वो है जो दुनिया के तमाशों का हिस्सा बने बिना अपना मकसद पूरा करे। अगर आप सही हैं तो आपको किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। समय आने पर सच्चाई खुद ब खुद अपने आप सबके सामने आ जाती है। तब तक बस अपना काम करते रहो और दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। चंदनपुर के उस छोटे से झोपड़े में आज भी गांव का सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ी सीख छिपी है। सादगी में ही असली सुंदरता है और संतोष में ही सबसे बड़ा धन है। दिखावे की चमक बहुत कम समय के लिए होती है, पर सादगी की महक सदियों तक बनी रहती है। बाबा की ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहकर भी बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं और बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जीवन एक रंगमंच है और हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। बस ये याद रखना चाहिए कि हमारा किरदार ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा से भरा हो। दिखावा केवल भ्रम पैदा करता है, जबकि सादगी सत्य का मार्ग प्रशस्त करती है। सूखा बाबा की रोटियां भले ही सूखी थीं, पर उनका दिल दया के रस से भरा हुआ था। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।